एक क्वेश्चन लिखिए, ए पुलिस वैन, हाँ जी, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे, a police van moving on a highway with a speed of 30 kilometer per hour. A police van moving on a highway with a speed of 30 kilometer per hour fires a bullet at a thief's car, THIEF, चोर के कार पे, at a thief's car which is speeding away in the same direction with a speed of 190 kilometer per hour, 190 kilometer per hour, full stop. If the muzzle speed, MUZZLE, if the muzzle speed of the bullet is 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, find the speed of the bullet with respect to the thief's car, मजल मतलब क्या होता है? बुलेट को देखा कभी जाते हुए? गोली मारते तो कैसे जाता है? वेव बना के जाता है, एंड दैट इज, हाँ, बुलेट को अगर दूर फायर करोगे तो स्ट्रेट नहीं जाता, हल्का क्या करता है? वो कर्व करके जाता है। उसको कौन सा स्पीड बोलते हैं? मजल स्पीड। दिस इज द क्वेश्चन कि एक पुलिस का वैन है जिसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ पुलिस, और थीफ की जो कार है, भाग रहा है ये किस स्पीड से? 190 किलोमीटर पर आवर से। क्या पकड़ में आएगा? नहीं आएगा। तो यहां से क्या करता है ये पुलिस वाला जो है? एक बुलेट फायर करता है। क्या करता है? बुलेट फायर करता है। बुलेट का स्पीड दिया हुआ कितना? 150 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में है फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार। पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द, तो आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार, मतलब VB माइनस VT। क्या हुआ? बैठो ना आगे। क्या शिवशंकर, हम्म,
आगे आ जाओ सेकंड बेंच पे। बुलेट का स्पीड जो है उसको भी किलोमीटर पर आवर में बदल लें। अगर कोई किलोमीटर पर आवर में है और उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 5/18 x मीटर पर सेकंड। और अगर उल्टा करना हो तो मीटर पर सेकंड में हो, उसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। अगर मान लीजिए ये y है तो ये हो जाएगा 18/5y, पलट जाता है। तो पुलिस का वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, थीफ का 190 किलोमीटर पर आवर, बुलेट का स्पीड जो दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड, उसको पहले तो बदल दें 18/5 कितना 30 540 किलोमीटर पर आवर। ये जो बुलेट का स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में है? थीफ के कार के रिस्पेक्ट में या पुलिस के रिस्पेक्ट में? पुलिस ने उसको फायर कर रहा है। आ जाइए। तो ये जो बुलेट का स्पीड है वो बुलेट कौन फायर कर रहा है? पुलिस। तो पुलिस को फील हो रहा है कि कितना से हम फेंक रहे हैं इसको? 150। तो ये बुलेट का स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस। इसका मतलब बुलेट का पुलिस के रिस्पेक्ट में आप v बुलेट माइनस v पुलिस लिखेंगे तो बुलेट, अब ये देखो, ये पुलिस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये बुलेट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये बुलेट का पुलिस के रिस्पेक्ट में। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ये उधर चला जाएगा, v bp प्लस vb, सॉरी vp, ये माइनस वाला उधर चला गया। तो बुलेट का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बुलेट का पुलिस के रिस्पेक्ट में कितना था? 540, और पुलिस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30, 570 किलोमीटर पर आवर। आप मोटा मोटी ऐसे समझो, ये आ गया आपका कितना? 540 था ना किलोमीटर पर आवर। पुलिस जो बुलेट फायर कर रहा है वो कितना से कर रहा है? 540। क्या पुलिस रुका हुआ है कि पुलिस मूव कर रहा है? पुलिस भी उसी दिशा में मूव कर रहा है। तो जो ग्राउंड वाला आदमी है उसको किस स्पीड से बुलेट जाता दिखेगा? 540 में 30 जुड़ेगा, 570 किलोमीटर पर आवर से बुलेट जा रहा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब आप बुलेट का स्पीड थीफ के इसमें पूछा जा रहा है,
आपसे पूछा गया है बुलेट का थिप के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब वीबी माइनस वीटी। ये जो बुलेट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वो है 570, और थीफ जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना से जा रहा है 190। घटा दीजिए कितना आ रहा है 380 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बुलेट किस स्पीड से थीफ की तरफ पहुंच रहा है 380 किलोमीटर पर आवर, 380 किलोमीटर पर आवर। अब एग्जामिनर कह दे कि जब ये बुलेट फायर किया था, जब ये बुलेट पुलिस वाला छोड़ा था, और मान लीजिए इसके बीच हाफ किलोमीटर था, कितना था हाफ किलोमीटर पहले इसने बुलेट को फायर किया, तो कितने टाइम में गोली लगेगा, बुलेट उस थीफ को कितने देर में लगेगा। बुलेट का स्पीड थीफ के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, बुलेट चोर की तरफ कितना स्पीड से बढ़ रहा है ये, तो फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, x बराबर v इंटू टी, तो t बराबर x बाई वी। कितना किलोमीटर, आधा किलोमीटर। और बुलेट किस स्पीड से जा रहा है थीफ के पास 380 किलोमीटर पर आवर। तो बोलो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बोलिए 1/2 गुने 380 आवर, मिनट में कितना होगा भाई, तो मिनट में बदलोगे टाइम बराबर 1/2 गुने 380 गुने 3600 सेकेंड में बदल दे, घंटा को सेकंड में बदल दी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे 18 दूनी 36, और मोटा मोटी ले ले, या इसका आधा करोगे तो 90 होगा, और 19 दूनी 38, 19/90/19, मोटा मोटी इसको 20 बना दे, काट दो, कितना आएगा, कितने सेकंड में बुलेट लग जाएगा 4.5 सेकंड में बुलेट थीफ को हिट कर जाए। नोट किया जाए। क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 40 123 पेज। आज सलोनी नहीं आई है,
एक कन्वेयर बेल्ट है, क्या है? कन्वेयर बेल्ट है, बड़ा लंबा सा बेल्ट है। जनरली ये आपको देखने को मिलेगा एयरपोर्ट पे, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट पे जब जाइएगा तो टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 जो चेंज करते हैं या डोमेस्टिक से इंटरनेशनल की तरफ, तो उतर करके बहुत पैदल चलना पड़ता है। मान लीजिए आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल जाना है, तो यात्री की सुविधा के लिए क्या किया जाता है कि इतना चौड़ा, लगभग इससे ज्यादा, वहां से लेके यहां तक इतना चौड़ा एक बेल्ट होता है, बिछा होता है, और वो बेल्ट मूव करता हुआ रहता है आधा किलोमीटर तक, ठीक है। और बीच बीच में साइड में ये बनाया हुआ रहता है कि लोगों को पता चले कि बेल्ट है। बीच बीच में रॉड दिया हुआ है ऐसे करके, फिर थोड़ा सा गैप करके फिर रॉड दे दिया ऐसे करके कि लोग चढ़ सके और उधर से। तो बहुत सारे लोग अपना पैदल जा रहे होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि बेल्ट पे जाके खड़े हो जाते हैं और बेल्ट उनको खींच करके लेके जा रहा होता है। मतलब बेल्ट जैसे एकदम प्लेटफॉर्म जैसा रहेगा, आप खड़े हो जाइए, बेल्ट सीधे ऐसे मूव करता हुआ रहेगा। अब बहुत लोग क्या करेगा, बेल्ट पे चढ़ भी जाएगा और हाथ में ट्रॉली लेके गुरका भी रहा होगा, जा भी रहा है, बेल्टे पे चल रहा है। 3 तरह का, एक आदमी है जो उस पे नहीं चढ़ा, नीचे प्लेटफॉर्म से जा रहा है। एक आदमी उस पे चढ़ गया और खड़ा हो गया, तब भी जा रहा है। एक आदमी उस पे खड़े होकर के चलता जा रहा है। तो आप अगर नीचे में खड़े हुए हो और एक आदमी बेल्ट पे चढ़ के सिर्फ खड़ा हो गया, तो उसका स्पीड आपको कुछ और दिखेगा। और अगर आदमी उस पे चलने लगे तो उसका स्पीड आपको कुछ ज्यादा दिखेगा, वो जुड़ जाएगा बेल्ट का स्पीड उस आदमी के स्पीड में। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, एक मदर और फादर है, दोनों 50 मीटर की दूरी पे कन्वेयर बेल्ट पे खड़े हुए, बीच में एक बच्चा है, और बेल्ट का स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। बेल्ट का 2 मीटर पर सेकेंड। एक बच्चा पहले अपने मम्मी के पास से फादर के पास जाता है, और फिर वो टच करके फिर फादर से मदर के पास आता है। आप प्लेटफॉर्म के बाहर से देख रहे हैं, आपको कितने टाइम में वो दिखेगा कि बच्चा अपने मदर से फादर को टच किया, फिर फादर से मदर के पास आ गया। मतलब मदर के पास से चला, फादर को टच किया और फिर मदर के पास आ गया। और बेल्ट पे उसका स्पीड कितना है? बेल्ट पे बच्चे का स्पीड कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को कितना देर में दिखेगा कि बच्चा माँ के पास से गया, बाप को छुआ और फिर माँ के पास पहुंचा? बताइए कितना टाइम लगेगा? चाइल्ड को जाना है और छू के आना है, कितना टाइम लगेगा? बनाया जाए। कितना सेकेंड? 81, 31.25। देखते हैं। जब बच्चा माँ से बाप के पास जा रहा होगा, मदर से फादर के पास, तो बेल्ट का स्पीड और चाइल्ड का स्पीड सेम डायरेक्शन में होगा, जुड़ जाएगा। और जब वापस आ रहा होगा तो घट जाएगा। बनाइए। टोटल। अच्छा,
ये बताओ, जब बच्चा जब जा रहा होगा, जब जब बच्चा माँ के पास होगा, तब उससे फादर की दूरी कितनी होगी? 50 मीटर। जब बच्चा दौड़ेगा तो बेल्ट भी तो मूव करेगा, तो मम्मी पापा के बीच का डिस्टेंस उतना ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? बेल्ट के मूव करने से। क्यों? क्योंकि दोनों रुके हुए हैं। दोनों क्या है? रुके हुए हैं। इसलिए मदर और फादर के बीच का ऑलवेज डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब मेंटेन रहेगा। बोथ आर स्टेशनरी ऑन द बेल्ट। जितना बेल्ट इधर मूव करेगा तो फादर मूव करेगा बेल्ट के वजह से, उतना ही मदर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन रहेगा। तो एक बार जाने का टाइम, मदर से फादर के पास जाने का टाइम, x बाई वी रिलेटिव लिखेंगे। x कितना रहेगा? 50 मीटर, और वेलोसिटी ऐड कर देंगे, बेल्ट का 2 और इसका ये 8 + 2 मीटर पर सेकेंड। तो मदर से फादर के पास जाने में 50/10 मीटर, मीटर कट गया, कितना लगेगा? 5 सेकेंड। अब आइए फादर से मदर के पास, फादर से मदर के पास उल्टे दिशा में जब जा रहा होगा बच्चा, तो x बाई वी रिलेटिव, x तो 50 मीटर तय करना है, और v रिलेटिव 8 - 2, टाइम हो जाएगा 50/6, 25/3, 6 चौक 3 सेकंड, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24 और 1.33। नहीं, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई? टोटल टाइम ऐड कर देंगे, 8 × 5 = 13.33। ये टाइम किसको दिखा? हाँ, द पर्सन आउटसाइड, द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड। एक आदमी जो बाहर में था उसको कितने टाइम में दिखेगा? 13.33 सेकेंड। अब मुझे थोड़ा बता देना, उस बच्चा अगर खुद घड़ी पहने हुआ है और वो देख रहा है, तो बच्चा को कितना टाइम लगेगा अपने घड़ी के हिसाब से माँ के से फादर को टच करके फिर मदर के पास आने में? तेरा ही लगेगा। सोच लो, सोच लो, यही तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। आप हम लोगों को दिखेगा 13.33, और उस बच्चे को कितना फील होगा? कितना ही होगा? अगर आप बच्चे के हिसाब से सोचोगे, ये बताओ, बेल्ट को मूव कराओ, कौन मूव किया? फादर भी मूव किया होगा, मदर भी मूव किया होगा। अगर बच्चा रुका रहेगा तो वो भी मूव करेगा। अगर बेल्ट जा रहा है 1 सेकंड में 2 मीटर, तो फादर भी 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगा, मदर भी 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगी। बच्चा रुका है तब भी 2 मीटर वो भी जाएगा, क्योंकि बेल्ट ले जाएगा।
बच्चा दौड़ रहा है तब भी वो 2 मीटर बेल्ट की वजह से भी जाएगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट? बेल्ट के मूव करने से बेल्ट का वेलोसिटी मदर में भी जुड़ रहा है और फादर में भी जुड़ रहा है, लेकिन मदर फादर में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मदर भी रुकी हुई है और फादर, तो जितना से मदर मूव फादर मूव किया उतना ही से ये भी मूव किया, इसलिए हम इन दोनों को कैंसिल कर दे रहे थे और बच्चा चूंकि अलग से मूव कर रहा था तो ले रहे थे। लेकिन अगर बेल्ट मूव करेगा 1 सेकंड में 2 मीटर, तो ये भी 1 सेकंड में 2 मीटर, बच्चा भी 1 सेकंड में 2 मीटर। एक काम कीजिए, आप एक एज्यूम कीजिए कि बेल्ट के वजह से जो इसका 2 मीटर पर सेकंड था वो फादर के लिए भी था, मदर के लिए भी था और चाइल्ड के लिए भी था। ये 2 मीटर पर सेकंड सबके लिए हटा देते हैं, मतलब सब मान ले कि बेल्ट मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि बेल्ट की वजह से जितना मदर जा रहा था फादर भी वही है, मदर जा रही थी फादर भी उतना ही और चाइल्ड भी उतना ही। तो हम बेल्ट के लिए तीनों का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा। एक काम करें, हम बेल्ट में किसी का ना ले, तब आप देखने को ये मिलेगा कि बच्चा कितना मूव कर रहा है इस पे, 8 मीटर पर सेकंड से किस पे मूव कर रहा है, और ये 8 से जाएगा और ये 8 से आएगा। बच्चा का स्पीड बेल्ट के ऊपर, आप नीचे से मत देखना, बेल्ट के ऊपर खड़े होकर के, या इसकी मम्मी या डैडी क्या फील कर रहे होंगे कि 8 मीटर पर सेकंड से गया और 8 मीटर पर सेकंड से आ गया, क्योंकि ये वेलोसिटी किसका वेलोसिटी है, चाइल्ड का वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, बेल्ट के रिस्पेक्ट में। तो बेल्ट पे जितना ये इधर जा रहा होगा उतना ही ये इधर, तो टोटल टाइम कितना लगेगा जाने और आने में, एक्स गया और एक्स आया और 8 ही मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को मेंटेन किया, तो जगह 2x बाई वी, तो 2x का वैल्यू 50 और किस वेलोसिटी से, 8 से, कितना आ जाएगा बोलो, कितना लगेगा, 12.5 सेकंड। इस बच्चे को क्या फील होगा, 12.5 सेकंड में मदर को छू फादर को छू के वापिस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्राउंड वाले आदमी को ज्यादा से दिखेगा। निकाल दे इसको। कन्वेयर बेल्ट ले, या आप मॉल वॉल में जाते हैं तो एलिवेटर होता है इस तरह का, मॉल में जाते हैं ना तो ऐसा वाला देखे हैं, पीएनए मॉल में जाइएगा, पटना जंक्शन पे भी लगा हुआ है, नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, एक आदमी है, वो इस पे चढ़ा और ये बेल्ट मूव कर रहा है, बेल्ट क्या है, मूव कर रहा है। ये आदमी वीएम, वेलोसिटी ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट
बेल्ट ऊपर जा रहा है और ये आदमी भी ऊपर जा रहा है, यहां से इसको ऊपर चढ़ने में टाइम लगा T1, ठीक है, और दूसरा एलिवेटर उसके जस्ट बगल में है। उधर से क्या किया ये, कि बेल्ट चढ़ जा रहा था ऊपर ही, लेकिन आदमी क्या किया, यहां से इधर की तरफ आ गया उतने ही वेलोसिटी से, और बेल्ट जा रहा है इधर और ये ऊपर से आ गया नीचे। उसको समझ में आया कि इसी से उतरना है, लेकिन उसी वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए उतर गया वहां से यहाँ, और इसमें टाइम लगा T2। समझ रहे ना, ऊपर जा रहा था, नीचे से ऊपर गया, T1 टाइम में पहुंच गया ऊपर, और फिर उसी से बेचारा लौट आया, उसको पता नहीं था उतरना कहां से है, ऊपर से नीचे वाले में उतरना था ना, लेकिन इसने क्या किया, उसी सीढ़ी को पकड़ के नीचे की तरफ उतर भी गया, और उसमें टाइम लगा इसको T2। पहले तो ये बताओ T1 बड़ा होगा कि T2? T2 बड़ा होगा। बेचारा नीचे आएगा, बेल्ट खींच के ऊपर लेके चला जाएगा, फिर नीचे आएगा ले जाएगा, लेकिन चूंकि Vm ज्यादा है। तीसरे केस में क्या करना है कि ये आदमी क्या किया, चुपचाप बेल्ट पे खड़ा हो गया। क्या हो गया, बेल्ट पे खड़ा। तो तीसरे केस में मैन का वेलोसिटी क्या है, 0, और बेल्ट ऊपर जा रहा था, चुपचाप खड़ा हो गया, इसको टाइम लगा T। चुपचाप जाके बेल्ट पे खड़ा हो गया, कितने टाइम में ले गया, T। बेल्ट के डायरेक्शन में चला अगर, तो कितना टाइम लगा, बेल्ट के अपोजिट डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से चला तो टाइम क्या लगा, तो बताना। रुका हुआ है तो कितना टाइम लगा, मतलब जाके चढ़ गया, बेल्ट कितने में ले गया है, T। तो बोलना है कि ये T जो है वो कितने T1 T2 के बराबर होगा, वो बताना है। ये टाइम और ये टाइम के क्या रिलेशन होगा, बन सकता है, बनाइए। तीनों का केस में लेंथ सेम, डिस्टेंस सेम लेना है। यहां से यहां जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहां भी होगा, उतना ही डिस्टेंस सेम लेना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि बेल्ट के डायरेक्शन में अगर आदमी जा रहा है तो नेट वेलोसिटी ऐड हो जाता है, और बेल्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो घट जाता है। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से अगर हम बनाते, तो कुछ ऐसे बनाते, ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे दिखा देते, कि आदमी चुपचाप इस पे जाके खड़ा हो गया, बेल्ट इसको ले गया, कितने टाइम में, T टाइम। बेल्ट इधर जा रहा है और आदमी भी इधर जा रहा है, इसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा T1। बेल्ट इधर जा रहा है और ये आदमी इधर आ रहा है, अब इसको यहां से यहां आने में टाइम क्या लगा, T2। तो आपसे पूछा गया है कि ये T बराबर T1 T2 में क्या रिलेशन होगा। वही फिगर है, चाहे ऐसे फिगर बनाइए चाहे वैसे। तीनों में पाथ लेंथ सेम होगा। न चाय पूछा न पानी पूछा, दे ना भाई, पिलाओ, सर दर्द कर रहा, क्या कर रहे हो।
सबके लिए x क्या होगा, सेम। पहले केस में x बराबर क्या लिखोगे बोलो तो? x बराबर वेलोसिटी किसका, बेल्ट का, और इनटू टी। नहीं, क्योंकि आदमी तो मूव कर नहीं रहा है, बेल्ट ही लेके आएगा। अभी हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। दूसरे केस में बताओ x बराबर क्या होगा, मैन और बेल्ट का वेलोसिटी तो जुड़ जाएगा, बेल्ट प्लस मैन, मैन प्लस बेल्ट इनटू टाइम t1। तीसरे केस में बोलिए, मैन में से बेल्ट का घटेगा इनटू टाइम t2। सॉल्व करके क्या निकाल देना है, t का रिलेशन।